दयालुता की जड़ आभार की मिट्टी में छुपी होती है। एक छोटे से झगड़े से एक महान रिश्ते को घायल मत होने देना। महानता सीखने के लिए सबसे पहले दूसरों का आदर करना बहुत जरूरी है। हृदय परिवर्तन से ही दुनिया में बदलाव लाया जा सकता है। लक्ष्य दूसरों से बेहतर होना नहीं है, बल्कि अपने अतीत से बेहतर होना है। दूसरों के व्यवहार से अपने मन की शांति नष्ट ना करें। याद रखना, महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम शामिल होते हैं। मेरा धर्म बहुत सरल है, क्योंकि मेरा धर्म दयालुता है। यदि आप ये सोचते हो कि कुछ नया और अलग करने के लिए आप बहुत छोटे हो, तो मच्छर के साथ सोने की कोशिश करें। बुरा समय एक ऐसी तिजोरी होती है जहाँ से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। धर्म का अर्थ प्यार, करुणा, मानवता, दयालुता और इंसानियत को फैलाना है। सच्चा नायक वह है जो अपने क्रोध, घृणा पर विजय प्राप्त करता है। खामोश रहना ही कभी कभी बेहतरीन जवाब होता है। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आपकी झूठी तारीफ करने की बजाय आपकी गलतियों और आपकी कमियों को बताए। जब कभी भी संभव हो, नर्म बनिए, और ये हमेशा संभव है। याद रखें कि सबसे अच्छा रिश्ता वो है जिसमें एक दूसरे के लिए प्यार एक दूसरे की ज़रूरत से ज़्यादा है। जहाँ अज्ञानता हमारा शिक्षक हो, वहाँ शांति आने की कोई संभावना ही नहीं होती। हम बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते जब तक कि हम स्वयं अंदर से शांत ना हो। प्रसन्नता पहले से निर्मित चीज़ नहीं है, ये आपके ही कर्मों से आती है। अपने ज्ञान को बांटें, ये अमरता प्राप्त करने का एक तरीका है। आशावादी बनिए, इससे बेहतर महसूस होता है। प्रेम और सहानुभूति आवश्यकताएं हैं, विलासिता नहीं। इसके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। हमारी सहानुभूति को विकसित करना और उसे समझना ही हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है। खुशी अपने आप नहीं मिलती, यह आपके अपने कर्मों से ही आती है। दूसरे के व्यवहार को अपने मन की शांति को नष्ट करने का अधिकार ना दें। एक सच्चा सहानुभूति वाला रवैया तब भी नहीं बदलता जब दूसरे लोग आपको गुस्सा दिलाएं या दुखी करें। खुशी का अंतिम स्रोत पैसा या शक्ति नहीं है, बल्कि सहानुभूति है। हमें खुद से पूछने की ज़रूरत है कि खुशी कैसे मिलेगी। मैं सभी को एक दोस्त के रूप में स्वीकार करता हूँ। सच में हम पहले से ही एक दूसरे को गहराई से जानते हैं। मानव के रूप में हम सभी खुशी चाहते हैं, दुख नहीं। मित्रता विश्वास पर निर्भर करती है, धन, शक्ति, शिक्षा या ज्ञान पर नहीं। भरोसा होगा तो ही दोस्ती होगी। हम जो करते हैं उसकी गुणवत्ता हमारी प्रेरणा पर निर्भर करती है। यही वजह है कि हमें ये सीखना होगा कि दयालु मन कैसे बनाएं। दुनिया में किसी भी समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका सभी पक्षों के लिए बैठकर बात करना है। क्रोध और घृणा कमजोरी के संकेत है, जबकि करुणा शक्ति का एक निश्चित संकेत है। मैं अपने दुश्मनों को हराने के लिए उन्हें अपना दोस्त बना लेता हूँ। क्रोध आपके दिमाग की आंतरिक शक्ति को नष्ट करने का सबसे सरल उपाय है। हम धर्म और चिंतन के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन मानवता के बिना हम नहीं रह सकते। क्रोध हमारे मन की शांति को नष्ट कर देता है। प्यार दुलार करने से हम दोस्त बनते हैं और अकेले रहने के खतरे को खत्म करते हैं। सभी दुख अज्ञानता के कारण होते हैं। लोग अपनी खुशी या संतुष्टि की स्वार्थी खोज में दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। मुझे लगता है कि तकनीक ने वास्तव में मानव क्षमता को बढ़ाया है, लेकिन प्रौद्योगिकी करुणा पैदा नहीं कर सकती। यदि आप दूसरों को खुशी देना चाहते हो तो सहन करना सीखें। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो सहानुभूति का अभ्यास करें। अपनी क्षमताओं को जानकर और उनमें यकीन करके ही हम एक बेहतरीन विश्व में का निर्माण कर सकते हैं। एक अनुशासित मन खुशी की ओर ले जाता है और एक अनुशासनहीन मन दुख की ओर ले जाता है। दर्द आपको बदल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह एक बुरा बदलाव है। उसी पीड़ा को लो और ज्ञान में बदलो। सभी मुख्य धर्मों का उद्देश्य सिर्फ बड़े से बड़े बाहरी मंदिर बनाना नहीं है,
बल्कि दिल में दयालुता और सहानुभूति का आंतरिक मंदिर बनाने से है। एक चम्मच में जो खाना होता है वो उसका स्वाद नहीं ले सकता है। उसी तरह मूर्ख इंसान विद्वान इंसान को नहीं समझ पाता। कभी कभी कठिन परिस्थितियों को टालने की नहीं बल्कि उनका सामना करने की ज़रूरत होती है, तभी आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। जब कभी भी संभव हो तो दयालु बने रहें, क्योंकि ऐसा करना हमेशा संभव ही होता है। वैश्विक शांति आंतरिक शांति से ही विकसित होती है। शांति का मतलब सिर्फ शोर शराबा ना होने से नहीं है। मेरे ख्याल में शांति का मानवीय सहानुभूति का प्रत्यक्षीकरण है। जब तक हम अपने आप को शांत नहीं रखते तब तक हमें बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं मिलेगी। अगर आप दूसरों की मदद करने में सक्षम हैं तो ज़रूर करिए, लेकिन यदि आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान मत पहुंचाइए। सभी प्रमुख धार्मिक परंपराएं मूल रूप से एक ही संदेश देती है, प्यार, कृपा और क्षमा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे या अमीर हैं। जब तक आपके मन में शांति नहीं है तब तक आप खुश नहीं हो सकते। कभी कभी कुछ इंसान थोड़ा कुछ कहकर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं और कभी कभी लोग शांत रहकर भी बड़ा प्रभाव डाल जाते हैं। गुस्सा और घृणा मछुआरे के हुक की तरह हैं, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं हम उस जाल में फंस ना जाएं। समय बिना रुके बीतता चला जाता है। जब हम गलतियां करते हैं तो हम समय को नहीं बदल सकते और बदलकर दोबारा कोशिश नहीं कर सकते। हम सिर्फ वर्तमान समय का अच्छे से अच्छा उपयोग ही कर सकते हैं।